चलिए भाई स्टार्ट करिए। देखो फाइल कौन सी थी हम लोग की, कल वाली फाइल कौन सी थी जिस पे कर रहे थे? स्प्रेडशीट, यही था। स्प्रेडशीट नाम से था ना। थोड़ा ओपन होने में टाइम लगता है ना इसको। ये ठीक। कल जो है देखिए फर्स्ट डे में हम लोग इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक फंक्शंस बता दिए। जिसका जो भी छूटा है वो सारे वीडियोस रिकॉर्डिंग है, उसको देख लीजिएगा अभी जब अपलोड हो जाएगा तो। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा उस पर काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो है लास्ट में इसको जब रिवीजन जो हम कराएंगे तो फिर इसको जिसका जो भी छूटा होगा वो अपना कंप्लीट करेंगे। और अभी मार्कशीट कल हम लोग स्टार्ट कर दिए थे, इसमें जो है यहाँ पे ये इतना हम लोग का कर लिए थे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट के मार्क्स दे दिए थे, उसको टोटल कर लिए थे और टोटल करने के बाद यहाँ पे निकाल लिए थे उसका परसेंटेज। ठीक है ना। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं और इसको इधर आगे शिफ्ट कर लेते हैं। अब परसेंटेज निकालने के बाद देखिए अब आगे का क्या है। अब हमको यहाँ पे निकालना है रिजल्ट। ठीक। तो रिजल्ट में बेसिकली हमको ये देना है कि कौन सा बच्चा पास है, ठीक है, और कौन सा बच्चा फेल है। तो पासिंग और फेल, पास होने का और फेल होने का एक कोई क्राइटेरिया होगा, है ना। तो जैसे मान लो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें जो है कम से कम जैसे परसेंटेज जो बच्चों के आए हैं वो ये आए हैं। ठीक। हमने मान लिया कि इसमें मिनिमम जो है 50% हमें चाहिए बच्चे का। ठीक है ना। ओवरऑल बात कर रहे हैं अभी, ओवरऑल कि ओवरऑल चेक करेंगे और सारे सब्जेक्ट में यानी कि टोटल मिलाकर के जो परसेंटेज आया है उसमें 50% से अगर वो कम है किसी का तो यहाँ पे फेल उसका लिख के आ जाए, और अगर 50% से ज़्यादा है तो क्या लिख के आ जाए, पास लिख के आ जाए। ठीक ना। मतलब अभी केवल पास फेल दो कंडीशन यहाँ पे दी जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेंगे और यहाँ पे जाके लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे इज इक्वल टू, अब देखिए जब भी कभी हमारे पास कुछ इस तरीके का कुछ आपको निकालना हो, कुछ चेक करना हो, फिल्टर करना हो, जहाँ पे कंडीशन बन रही हो कि भाई अगर ऐसा हो तो ये हो जाए, ऐसा हो तो ये हो जाए, है ना। मतलब एक क्राइटेरिया जनरेट हो रहा हो, कंडीशन जनरेट हो रहा हो, तो वहाँ पे हम लोग जो है एक जो फार्मूला लगाते हैं वो एक लॉजिकल कंडीशंस होती है और उसके लिए यहाँ पे लगाते हैं इफ का यूज करते हैं। ठीक है ना। उसके लिए यहाँ पे जो यूज करते हैं वो इफ का यूज करते हैं। इफ जो होता है वो बेसिकली कंडीशंस के लिए होता है, कंडीशन को होल्ड करता है, टेस्ट करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग वो प्रिंट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको चेक क्या करना है उसको देख लेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमको परसेंटेज चेक करना है तो एक बच्चे का निकाल लेंगे और फिर उसको ड्रैग कर देंगे तो लास्ट तक सारा आ जाएगा। तो किसी भी एक बच्चे का आप परसेंटेज यहाँ पे ले लीजिए, चाहे इस वाले कॉलम से ले लें चाहे इस वाले कॉलम से ले लें, कहीं से भी ले लें, है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ से ले रहे हैं ये वाला, ये ठीक है ना, कि जो J8 है वो ग्रेटर देन हो किससे, ये कंडीशन देखिए बन रही है। इफ के अंदर जैसे ही ब्रैकेट गया तो पहले यहाँ पे टेस्ट लिखा है, टेस्ट मतलब कंडीशन दे रहे हैं। तो कंडीशन क्या है, जो ये परसेंटेज है पहले बच्चे का ओवरऑल जो भी निकल के आया है वो क्या हो, ग्रेटर देन हो, कंडीशन बड़ी हो, रिलेशनल ऑपरेटर है जो चेक करेगा किससे बड़ी हो, किससे बड़ा चेक करना है हमको, 50% से। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 50%। ठीक। अगर इधर परसेंटेज लगा हुआ है तो यहाँ भी परसेंटेज लगा लीजिएगा, अगर नहीं लगा हुआ है जैसे ये वाली वैल्यू में तो यहाँ पे भी लगाने की जरूरत नहीं। ठीक। तो उस हिसाब से वो क्राइटेरिया मैच करेगा। जो J8 की वैल्यू है, J8 एड्रेस मतलब इसकी क्या ये वैल्यू 50% से ज्यादा है, समझ आई बात। ये कंडीशन है हमारी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या लिखा है, टेस्ट मतलब कंडीशन को टेस्ट करेगा। अगर ये ट्रू है तो फिर उसके आगे क्या लिखा है, देन वैल्यू। देन वैल्यू मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये जो भी वैल्यू आपको देना है वो वैल्यू यहाँ पे एग्जीक्यूट करा लेंगे। ठीक। अदरवाइज क्या करेंगे, एक ऐसी वैल्यू देंगे जो फॉल्स हो या जो इसके अगेंस्ट हो। तो हम इसको कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है
तो इसका मतलब वो यहाँ पे क्या है, पास है। ठीक, वो बच्चा क्या है, पास है। ठीक, और वरना अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसका मतलब अदरवाइज, अदरवाइज में क्या देंगे, वो फेल है। और जो भी हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे, पास या फेल, पास लिखें या फेल लिखें, या जो भी आपको टेक्स्ट वैल्यू देनी है, कोई मैसेज देनी है टेक्स्ट में, है ना, उसको डबल कोट्स के अंदर दीजिएगा। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, डबल कोट्स के अंदर देंगे। टेक्स्ट वैल्यू हमेशा सिंगल या डबल कोट्स में जाती है, तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर दीजिएगा। नॉर्मल कंडीशंस होती है या ऐसी कोई वैल्यूज देते हैं न्यूमेरिक की, तो उसके लिए डबल कोट्स या सिंगल कोट नहीं लगाते। इसको लिखने के बाद बस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, ये कंडीशन हमारी बन चुकी है कि अगर 50% से ज्यादा हो तो पास हो, अदरवाइज वो क्या हो, कॉमा फेल हो। बस इतना चेक करके और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दो। देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, इसका पास। ठीक, अब इसको आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ये सारा यहाँ पे पास है क्योंकि सबके परसेंटेज 50% से ज्यादा है। अब थोड़ा सा किसी का यहाँ पे कम करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गए, यहाँ पे नंबर किसी के थोड़े से कम ज्यादा करके चेक करा जाएगा। तो मान लीजिए किसी का नंबर अपडेट हुआ, जैसे ये बच्चा है, इसका नंबर यहाँ से हटा लेते। ठीक, अभी हम पूरा हटा दिए बस एक डेमो के लिए। तो जैसे नंबर हमने यहाँ से देखिए कट किया, तो क्या हो गया, यहाँ पे 0% हो गया और यहाँ पे फेल हो गया। ठीक है ना, आप यहाँ पे कोई भी मिनिमम मार्क्स भर देंगे, अगर वो 50% से कम होगा तो यहाँ पे क्या लिख के आ जाएगा, फेल लिख के आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर जैसे ही नंबर उसका अपडेट हो जाएगा तो वहाँ पे वो वैल्यू क्या हो जाएगी, पास। ठीक, तो यही होता है ना ऑटो अपडेशन ऑफ द फॉर्मूला और फंक्शन, कि अगर हम एक बार चला ले और रिलेटिवली अगर उसको सब में चलाना है, सब में यूज करना है या कॉल करना है, तो वो हम इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। और हमको बार बार कोई भी फार्मूला या फंक्शन लिखना नहीं है, एक बार आप उसको लिखें और लिख करके ड्रैग करेंगे जैसे ही, तो रिलेटिवली जहां जहां नंबर पाएगा अपने रो के या कॉलम का अकॉर्डिंग वो वैल्यूज को सॉल्व करता जाएगा और उसका रिजल्ट वहां पे आता जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक चीज यहाँ पे आपने देखा कि रिजल्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज ये है कि अब हम लोग निकालेंगे ग्रेड। तो एक चीज तो हो गया कि भाई रिजल्ट हमने निकाल लिया, नॉर्मली पास फेल निकाल लिया। अब बच्चे को ग्रेड भी अगर आपको देना है उसके इस पे शीट पे, तो आप यहाँ पे ग्रेड भी निकाल सकते हैं। अब ग्रेड में भी जो कंडीशन है वो क्या है, ध्यान से देख लीजिए पहले। ग्रेड में भी कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे का अगर परसेंटेज मान लो कि अगर 75% से ज्यादा है, ठीक है, तो उसको ए ग्रेड दिया जाएगा। ठीक है ना, अगर 65 से ज्यादा है तो उसको बी ग्रेड दिया जाएगा, और अगर 55 से ज्यादा है या 50 से ज्यादा है तो उसको सी ग्रेड, है ना, 3 ग्रेड दे रहे हैं, ए बी सी। और अगर वो 50 से कम है तो 50 से कम का क्राइटेरिया हमारा क्या बोल रहा है, फेल। तो इसका मतलब अगर 50 से कम है तो उसको सीधे लिख के आ जाए वहां पे फेल, या एफ ग्रेड उसमें दे दीजिए। समझ में आई बात, है ना, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे निकालना है। तो 4 क्राइटेरिया है, ध्यान रखिएगा जब भी निकालेंगे तो हमेशा। अब यहाँ पे भी कंडीशन वाली बात आ रही है ना, कि अगर ये हो तो ये हो जाए, ऐसा हो तो ये हो जाए, ये हो। तो कौन सा फंक्शन फार्मूला दिमाग में लाएंगे, इफ लाएंगे। जब भी इस तरीके की कोई बात आए तो तुरंत हम लोग उसको क्या करते हैं, इफ करेंगे। तो यहाँ पे इफ लगा लेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे भी कर्सर रख करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, इफ लगाएंगे, ब्रैकेट लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे एक एक करके चेक करिए कि परसेंटेज को चेक करना है कि जो भी परसेंटेज है वो क्या किसी पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा है या कम है। तो हम यहाँ पे इस वाले परसेंटेज को ले रहे हैं, बार बार परसेंट का साइन हमें नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, दोनों सेम है, कोई चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको चेक कर रहे हैं। सबसे पहले 91 मतलब पहले वाले को सेलेक्ट किए ये, और उसको चेक करेंगे किससे, जो सबसे पहला वाला है। सबसे फर्स्ट वाला क्या था रेंज हमारा, कि 75 से ज्यादा हो या बराबर हो। तो बराबर अगर कह रहा है इक्वल भी लगा दीजिएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल किससे, 75 से।
मतलब जो K8 में वैल्यू है, जो परसेंटेज है किसी स्टूडेंट का, क्या वो 75 या उससे ज्यादा है ना। अगर ज्यादा है तो कॉमा लगा देंगे। देखिए कॉमा लगा देंगे तो कॉमा लगाने के बाद क्या हो जाए, अगर ज्यादा है तो क्या मिले उसको, तो उसको कोई वैल्यू दीजिए। वैल्यू मतलब हमने यहाँ पे दे दिया ए ग्रेड, समझ आई बात। कॉमा, अब फिर से कॉमा लगाएंगे। अब कॉमा के बाद यहाँ पे आप देखे थे कि लिख के आ गया था अदरवाइज वैल्यू, यहाँ पे भी लिख के आ रहा है ना, अदरवाइज वैल्यू। तो यहाँ पे डायरेक्ट दे दिए थे कि अगर ये 50 से ज्यादा हो तो पास, अदरवाइज फेल, लिख दिए थे वहां पे और आ गया था। लेकिन यहाँ पे आप सीधे नहीं लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास केस कितने ज्यादा हैं, वहां पे बस एक ही कंडीशन थी, अगर इससे ज्यादा हो तो पास, नहीं तो फेल। तो एक कंडीशन चेक कराया था और फेल डाल दिया था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन आपकी बढ़ रही है, तो यहाँ पे जैसे ही पहली कंडीशन आपने चेक किया तो उसको आपने बताया ए। अब अगर मान लीजिए ए की कैटेगरी में नहीं आ रहा है वो, तो वो क्या है, 75 से 75 से कम है, समझ आई बात। और 75 से अगर कम है तो वो कितना कम है उसको चेक करा लीजिए। तो फिर से अब हम यहाँ पे लिखेंगे इफ, दूसरा इफ लगा देंगे यहाँ पे, यानी कि इफ जो है, इफ के अंदर ये इफ चलता रहेगा, एक इफ बंद नहीं होगा अभी, ठीक है ना। मतलब उसी के अंदर उसी रेंज में चेक करेगा। अगर वो 75 नहीं है, ये फॉल्स है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो ए ना प्रिंट करके अब दूसरा इफ चेक करना स्टार्ट कर देगा। तो दूसरा इफ चेक कराएंगे, ठीक है ना। तो फिर लिखेंगे इफ और ब्रैकेट, और फिर हम लोग इसको लिख लेंगे, यही वाला पहले ही वाले का, इसको लिख लीजिए। क्या ये ग्रेटर है या इक्वल है किससे, 60 मान लो हम 60 मान लेते हैं। पहला 75 ले लिए, फिर 60 ले लिए, ठीक है ना। या आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे 75 को यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो 75 को हमने क्या ले लिया, 80 ले लिया। पहला 80 ले लिए और दूसरा क्या ले लिए, 60 ले लिए, ठीक। तो अगर वो ग्रेटर या इक्वल है 60 से, तो कॉमा उसको कौन सा ग्रेड दिया जाएगा, बी ग्रेड, बी ग्रेड मिल जाएगा। अब अगर मान लीजिए पहली कंडीशन भी फॉल्स है, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है, इसका मतलब क्या है कि वो 75 से भी ज्यादा, 80 से भी ज्यादा नहीं हुआ। अगर 80 से ज्यादा होता तो पहले ही रोक देता, उसको आगे बढ़ने नहीं देता, है कि नहीं बात। लेकिन वहां पे फॉल्स हुआ तो वो सेकंड स्टेप पे गया, दूसरे इफ पे, वहां पे चेक किया। अगर वो 60 से ज्यादा होगा तो उसको बी दे देगा, वहीं पे फंक्शन टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन वो 60 से भी अगर ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब बी उसको नहीं मिलेगा। और अगर बी नहीं मिलेगा तो अब क्या मिलेगा, अदरवाइज वैल्यू मिलेगी। और इसके अदरवाइज में अब क्या पड़ेगा, जैसे पहले के अदरवाइज में बी वाला दिए थे, वैसे ही इसका अदरवाइज क्या बनेगा, सी वाला बनेगा। तो फिर से लिखेंगे इफ, ब्रैकेट लगाइएगा और यहाँ पे फिर इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसका एड्रेस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 50। यानी कि अब हम देंगे कि क्या अगर ये नहीं है तो इसका मतलब वो जो है वो क्या 50 से ज्यादा है, 50 के बराबर है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कॉमा, इसको कौन सा ग्रेड दिया जाए, सी ग्रेड। अब बताइए, फिर कॉमा लगाएंगे। अब अगर वो पहले भी फॉल्स, दूसरा भी फॉल्स, तो तीसरे में गया। तीसरा अगर ट्रू मिला तो सी को उठा के भेज दिया उसके पास। अगर तीसरा भी फॉल्स मिला तो अब क्या करेगा ये, अब कोई कंडीशन ही हमने नहीं दी, हमने तीन ही कंडीशन आपको बताई थी, ए बी सी। तो जब कंडीशन खत्म तो लास्ट में जो बचा हुआ होता है उसको लिख देते हैं। तो अदरवाइज में अब हम लोग अदरवाइज में क्या लिखेंगे, अब अदरवाइज में फेल लिख देंगे, क्योंकि अब हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। अगर कंडीशन होगी तो उसको और बनाते चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे फिर डबल कोट्स में सीधे लिख देंगे फेल, यानी कि एफ लिख देंगे। और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करिएगा, ध्यान से देखिएगा कितना ब्रैकेट बंद होगा, एक ब्रैकेट बंद होगा, दो ब्रैकेट बंद होगा, और ये मेन तीन ब्रैकेट बंद होगा। तीनों ब्रैकेट एक साथ बंद किए जाएंगे, ठीक है भाई। अब देखिए, इसको अगर आप कंडीशन उलट देंगे, जैसे मान लीजिए किसी ने कंडीशन उलट दी तो क्या वो सही होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि K8 80 से ग्रेटर चेक कराए, आप पहले 50 वाला चेक करा लो, फिर 60 वाला चेक करा लो, फिर 80 वाला चेक कराओ, क्या वो सही है, क्यों, कैसे उल्टा, उल्टा क्या मतलब, वही तो अगर वैल्यू सी से देंगे, नहीं जैसे हमने पहले ही चेक कर लिया कि अगर वो 50 जो कंडीशन को उलट दे, मतलब जो थर्ड कंडीशन उसको पहले नंबर पर रख दे, ठीक, दूसरा ले ले और फिर जो पहला था वो तीसरे नंबर पर डाल दे, तो क्या ये चलेगा,
ये सही है? सोच के बताओ ना सब लोग, इसे दिमाग तो लगाओ भाई, ऐसा थोड़ी बता देना हाथ चल जाएगा, ऐसा कैसे चल जाएगा? लेकिन वो फॉल्स आगे होगा तो नहीं लेगा ना, क्योंकि लास्ट ऑप्शन फिर वही बात, उसको आप लोग ट्रस्ट करो ना, फार्मूला को, फार्मूला रख के ट्रस्ट करिए। नहीं, साइन वही रहेगा, बस कंडीशन अगर उलट दे, जैसे हम बड़े से छोटे की ओर चेक कराए, छोटे से बड़े की ओर चलिए, है वही कैसे होगा? नहीं। फार्मूला तो रखो, वही कैसे होगा? देखो समझे नहीं, फार्मूला रखिए। पहला, अगर मान लीजिए हमने 50 से ज्यादा चेक कराया, ध्यान सुनिए सब लोग, अगर हम पहला 50 से ज्यादा चेक कराएंगे तो इसको ध्यान रखिएगा, ऐसा मत करिएगा, गलत हो जाएगा अगर छोटे से बड़ा आप चेक कराए तो, ठीक है ना? क्या वो गलत हो जाएगा, ध्यान समझिए, समझ आ जाएगा। अगर पहला 50 से ज्यादा या 50 चेक कराए तो उसमें आपने क्या दे दिया, 50 से ज्यादा में आप क्या दे दिए, सी ग्रेड, यही तो दिए। और दूसरा आपने कंडीशन क्या दिया, 60 से ज्यादा बी ग्रेड, 80 से ज्यादा ए ग्रेड, चलिए ठीक है। और फिर फेल दे दिए, यही तो दिए, अब बंद कर दिए। उसके बाद जैसे आप एंटर मारेंगे तो पहला वाला जो, जब उसका परसेंटेज है ये वाला बच्चे का, तो इसको पहले ही कंडीशन वो चेक करेगा, क्या चेक करेगा, 50 से ज्यादा है, यस, वो पहले ही 50 से ज्यादा पा गया, वो 80 से ज्यादा तो छोड़ दीजिए, वो 50 से ही ज्यादा पा गया, तो पहली कंडीशन दैट इज ट्रू एंड दिस विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ सी, ए कभी वो जाएगा ही नहीं। तो अगर 50 से ज्यादा जितने होंगे सबको वो क्या उठा के प्रिंट कर देगा, सी ग्रेड। बी और ए को कभी उसने चेक ही नहीं किया, क्योंकि सब 50 से ज्यादा है, और जो 50 से कम होंगे वो फेल कर देगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि छोटे से बड़े की ओर कभी मत करिएगा। अभी इस बार प्रैक्टिकल में आया था एक क्वेश्चन, ये सब जितना प्रैक्टिकल में ये सब कराया जाता है, यही सब आता है प्रैक्टिकल में, स्प्रेडशीट में, ग्रेड शीट निकालने के लिए, रिजल्ट बनाने के लिए, है ना? तो पूरा नहीं आएगा कि आप पूरा इतना बड़ा रिजल्ट बनाइए, कि उतना टाइम नहीं होता, जैसे दे देगा कि एक ग्रेड निकालिए, ए बी सी डी ऐसा वाला आएगा, ऐसा वाला आएगा। अब पढ़ाया जाता है, लेकिन जो है कि उस समय प्रैक्टिस ना होने की वजह से जो है लोग छोटे से बड़े की ओर लिख देते हैं, तो बोलेंगे कि सी सी आ गया, तो सर हमारा तो आ ही नहीं रहा, जब गलत लिखोगे तो कहाँ से आ जाएगा, है कि नहीं? थोड़ा दिमाग भी तो लगाइए, कहाँ क्या लिखना है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि हमेशा ऐसे लिखिएगा, तब आपका जाके करेक्ट आएगा, अदरवाइज फिर वो पहले ही ट्रू होगा और हमेशा ट्रू पा जाएगा, आगे तो जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि उसको पहले ही कंडीशन सबके लिए ट्रू मिल रही है, इसीलिए इस पे लिख। और इसमें क्या होगा, इसमें देखिए, इसमें पहला कंडीशन वही, उसी को ए मिलेगा जो 80 से ज्यादा है, जो उसी को बी मिलेगा जो 60 से ज्यादा है, और अगर 60 से ज्यादा है तो 80 से कम होगा, तो अगर 80 से ज्यादा है तो ए, और 80 से ज्यादा नहीं, इसका मतलब क्या, 80 से कम है और 60 से ज्यादा है, और 60 से कम है और 50 से ज्यादा है, ये इस तरीके से बन रहा है, ठीक है ना? और फिर अगर 50 से भी कम है तो वो फेल बन जाए। यहाँ पे ए ग्रेड मिला, इसको उठा के यहाँ पे डायरेक्ट, सबका ए आ रहा है भाई, बहुत अच्छी बात है। बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं यहाँ पे, थोड़ा इनको कम कर दिया जाए यहाँ पे, मान लीजिए किसी का नंबर कम ज्यादा किया जाए थोड़ा, है ना? क्योंकि सभी हाथ की सारी उंगलियां बराबर तो होती नहीं है, सारे बच्चे बराबर कैसे हो जाएंगे, तो थोड़ा सा कम किया जाए। 68 यहाँ पे सब कम, एवरेज थोड़ा करें, 60, देखो चेंज हुआ, ग्रेड देखिए इधर बी कर दिया इसका, है ना? तो इस तरीके से अगर किसी का भी नंबर जो भी होगा तो वो अपने हिसाब से फार्मूला लगाए, और ये रिलेटिव होने की वजह से चेंज हो रहा है, यही रिलेटिव रेफरेंस है। और यही जब हमें चेंज नहीं चाहिए होता और ऊपर से उठा के एक ही वैल्यू सब पे होल्ड डाउन करना है, क्या बना देंगे उसको, एब्सोल्यूट बना देंगे। कल बताया था ना एब्सोल्यूट बनाने का तरीका। तो रिलेटिव, जनरली रिलेटिव यूज होता है, एब्सोल्यूट भी यूज करते हैं, लेकिन वो जहां जरूरत होगी वहां यूज, ठीक है ना? तो ये आपको यहाँ पे इसमें दो चीज बता दिए हैं, बस करें, सेकंड पेपर वाला बता दें, हाँ? इसको पहले नोट करके चला लेना अच्छे से। हाँ, एक क्वेश्चन भी देने वाले हैं, उसको देखो भूल गए थे,
वो सब लोग इसमें करेंगे जरा। देखिए परसेंटेज, ये रिजल्ट जो हम निकाले हैं अभी, आप लोग सब लोग देखें रिजल्ट कैसे निकाला गया है इसमें, पहले इसको आप नोट कर लें। ये व्यू पे जा करके इसका जो फार्मूला है यहाँ से शो कर देंगे, शो फार्मूला, ये आ गया फार्मूला इसका। और इसको यहाँ से, ये बहुत देखिए लंबा चौड़ा है, इसको अपने हिसाब से ये पूरा फार्मूला यहाँ से ले लीजिएगा। ये कॉलम का थोड़ा सा साइज जब बढ़ाना होता है तो हम यहीं पर डबल क्लिक करके साइज बढ़ा लेते हैं ना, नहीं तो लोग ऐसे खींच रहे हैं इधर उधर, खींचने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे लाइए, डबल क्लिक करिए, जितना साइज उसको लेना है वो अपना एडजस्ट कर लेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ, हाँ छोटा तो फिर वैसे छोटा तो भी करना होगा तो हो जाएगा, जैसे बहुत बड़ा है तो डबल क्लिक करके छोटा कर लो या बड़ा कर लो, है ना, वहां से तो सीधे यहाँ से हो जाता है बड़ा। वो है देखो, ये हो जाएगा ना, हो गया ना अपने हिसाब से सेट। अब इसका तो पहले ये देख लो, इसको नोट कर लो, फिर आगे हम बता दें। ग्रेड में क्राइटेरिया कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन सीक्वेंस इसी को फॉलो करिएगा, ठीक है ना, मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट की ओर चल करके। बाकी ए बी सी डी दे दिया, कहीं ए बी दे दिया, कहीं खाली, है ना, तो इस हिसाब से कुछ भी दे देगा। अच्छा एक चीज और बता देते, इसको नोट करो फिर बता देते। देखिए हो गया भाई, देखिए जैसे मान लीजिए इसमें यहाँ पे जाके फॉर्मूला हटा दीजिएगा, ये इस पे जाइए, F2 दबा देंगे। जैसे मान लो हम कहें कि भाई हमको खाली ए बी सी 3 ग्रेड दिया है, फेल नहीं लिखना है कहीं, ठीक है ना, फेल लिखना ही नहीं है, खाली 3 ग्रेड बताइए ए बी सी। तो अब ए बी सी अगर बताएंगे तो जब कंडीशन लगाइएगा आप, तो यहाँ पे उस केस में इसको हम थोड़ा एडिट कर रहे हैं, ये हटा दीजिएगा, ठीक। लेकिन जब आप ये हटाएंगे, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि उसके आगे ये वैल्यू देखो मांग रहा है, यहाँ पे मांग रहा है ना, तो अगर हम यहाँ से कॉमा लगा के खाली एंटर करके कर रहे हैं तो देखो ये आ रहा है ना। अब यहाँ पे ये, अब किसी का जरा फेल करके देखा जाए, क्योंकि फेल वाला हमने हटा दिया है। एक मिनट यहाँ पे, नहीं तो अभी हटा देंगे ना, वैल्यू हटाएंगे तो हो जाएगा। फेल करना कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना है। पास करना बड़ा काम होता है, फेल करना बड़ा काम नहीं है। फेल तो 1 मिनट में हो जाता है। देखो फेल हो गया, हो गया कि नहीं फेल। अब ये फेल हो गया, लेकिन यहाँ देखो कुछ लिख के नहीं आ रहा है ना, तो क्यों, क्योंकि अगर हमको केवल ये बोला जाए कि केवल आप ग्रेड ए बी सी दे दीजिए, फेल है ही नहीं, कोई क्राइटेरिया ही नहीं दे, है ना, मतलब वो एल्स का पार्ट है ना, हमको बस ये बोला कि ए बी सी 3 का क्वेश्चन में आ गया ना, ए बी सी दीजिए। अब आप ए बी सी फेल भी लिखवा रहे हैं उसमें, तो फेल मत दीजिए ना, तो जितना बोल रहा उतना बना लो, लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितना वो बोल रहा उतना तो काम आप कर ही चुके हैं, है ना, लेकिन उसके अकॉर्डिंग चलने के लिए यहाँ पे उसको हटा दीजिएगा। तो आप वहां पे मत लिखिए, तो देखिए यहाँ पे ये नहीं आएगा, 0 आ जाएगा उसकी जगह, है ना। या आप केवल स्पेस चाहते हैं तो उसका भी तरीका हम बता दें आपको। देखिए क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे गए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गए तो यहाँ पे रखेंगे, कॉमा लगाएंगे, है ना। अब कॉमा के बाद वो एक वैल्यू मांग रहा था, तो जो वैल्यू मांग रहा था वो आप डबल कोट लगाइए और एक स्पेस बार दे दीजिए, स्पेस बार दबाएंगे यहाँ पे, ठीक। स्पेस बार जैसे दबाएंगे तो उसको एक स्पेस मिल जाएगा, और फिर डबल कोट यहाँ पे बंद कर दीजिएगा और बाहर आके एंड पे एंटर कर दीजिएगा। एंटर, अब देखो हट गया 0, खाली स्पेस आ गया ना। तो अगर खाली स्पेस चाहिए, यहाँ पे फेल नहीं लिखना है। अरे फिर आ रहा, चला नहीं क्या वो वाला, चला नहीं जी, रुक जाओ एक मिनट, ये हो गया कॉमा और यहाँ पे स्पेस दबा देंगे, डबल कोट्स के अंदर स्पेस दे देंगे, ठीक है। अब ये एंटर आ गया। अब देखो यहाँ से ये बड़ा ना, इसमें ये सॉफ्टवेयर जो है ना लिब्रा ऑफिस का, बहुत स्लो चलने लगता है, जैसे पता नहीं, जैसे लगता है इसको कोई बीमारी है। ये भी एक्सेल उक्सल चलाओ, स्प्रेडशीट बहुत मस्त चलता है, एक्सेल उक्सल इतना स्मूथ चलता है सॉफ्टवेयर। ये सब ओपन सोर्स में बड़ी दिक्कत, क्योंकि वो सब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बने हैं सब,
अब लाइनेक्स ओनेक्स को चलाओगे तो बहुत बढ़िया जबरदस्त चलेगा, विंडोज के लिए थोड़ी ना बना है सब। देखो फिर आ रहा है। नहीं भाई इनको हटाना है। अच्छा हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एकदम करेक्ट बताया, क्योंकि हम खाली यहाँ पे लगा रहे हैं। एकदम करेक्ट बताए भाई, गुड, बहुत सही बताया, क्योंकि मैं यहाँ पे बार बार लगाऊं इसको चेक करा रहा हूँ। ऊपर वाले सेल्फ लगाएंगे तब ना होगा, यहाँ पे लगाइए। ये देखो तुमने पकड़ लिया बात, कॉमा यहाँ लगाया जाएगा, ठीक है ना, स्पेस यहाँ पे, ये अब ये यहाँ से ड्रैग कर दो, क्योंकि वहां पे आ जा रहा था, जब उसको ड्रैग करे तो 0 हो जा रहा है, वो जो ऊपर से चल रहा है। अब ये देखो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। ये क्या हुआ? फेल ले लिया सर, फेल में भी कुछ गड़बड़ा गया है क्या? ये गड़बड़ हो गया, देखो यहाँ गड़बड़ हो गया। ये ग्रेटर किससे कर रहे थे हम लोग? 80 से ना, 80 से ज्यादा वो कॉमा, अब बनेगा देखो। अब इसको यहाँ पर ड्रैग करो, ठीक ऐसे। तो कहीं अगर स्पेस आपको छोड़ना है मतलब तो स्पेस छोड़ दीजिए, ब्लैंक छोड़ना है ब्लैंक छोड़ दीजिए, वैल्यू देनी है कोई उसको दे दीजिए, या कुछ भी आपको लिखना है तो वो आप डबल कोट्स के अंदर उसको लिख सकते हैं। ये इसका फार्मूला, ठीक है। ये सब लोग नोट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, एक क्वेश्चन बनाना जरा। उसमें क्वेश्चन जो है, जैसे ये हम रिजल्ट निकाल दिए सब लोग, ठीक है, उसको बनाइएगा। आप लोग बनाते नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन हम दे देंगे, फिर उसके बाद 2 दिन बीत जाएगा, उसको हम भी भूल गए, अपना काम चालू हो गया, उधर आप लोग भी नहीं बनाए। क्वेश्चन बना के दिखाइए, इसी से तरीका मालूम। जब 2-4 फार्मूला खुद से बनाएंगे, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाओगे तब न एग्जाम में दिमाग लगा पाओगे। एग्जाम में फार्मूला कहाँ से बनाओगे फिर, जब यही फार्मूला नहीं बनेगा तो। क्वेश्चन क्या है ध्यान सुनिए पहले। अब इसमें जो है, जैसे हम रिजल्ट जब निकाले हैं तो हम पास फेल निकाले हैं इसमें, किससे? परसेंटेज के हिसाब से, टोटल के हिसाब से, है ना। अब मार्कशीट जब बनता है, मार्कशीट कभी देखे हो कैसे बनता है? कैसे बनता है मार्कशीट में? ये होता है कि अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, तो बच्चा फेल कब होता है एक्चुअल में? ये जो रिजल्ट टोटल के हिसाब से निकाले हैं, एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा मेथड क्या है पास फेल का? सीबीएसई का रूल क्या है फेल होने का? सर अगर सबमें फेल या तो सब्जेक्ट में फेल, एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसका कंपार्टमेंट आ जाती है, ठीक। 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ बच्चा तो उसका बैक पेपर हो बैक लग, क्या होता है बैक लगता है ना, प्रमोट वो भी हो जाता है। हाँ नहीं, ये हाँ वही ठीक। 1 में फेल हुआ तो प्रमोट कर देते हैं, 2 में फेल हुआ तो कंपार्टमेंट लगा देंगे, यानी कि बैक देना पड़ेगा, और अगर 3 में फेल होता है बच्चा तो फिर फेल कर दिया जाता है, ठीक है। हम करें मान लो यही रूल हम अप्लाई कर ले रहे हैं, वो कोई अपना बोर्ड का हो, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा बोर्ड है। चलो अब बताओ, अब बताइए, 1 में बच्चा फेल हुआ तो आपने कंपार्टमेंट उसकी नहीं लगाई, उसको आपने प्रमोट कर दिया, पास हो गया। 2 में बच्चे फेल हुए, 2 सब्जेक्ट में एक बच्चा, तो उसको क्या कर दिए, उसकी कंपार्टमेंट लग गई, तब कंपार्टमेंट देगा, बैक पेपर देगा, तब पास होगा। और 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ तो उसको फेल की डिग्री दे दीजिए, जाइए फिर अगली साल आइएगा, ठीक है ना भाई। तो ये ऐसे फेल करना है, अब कर लोगे फेल ऐसे? नहीं, पास तो करना ही, फेल भी करना है ना, ठीक है ना। तो अब ये कैसे निकालेंगे? सब्जेक्ट वाइज चेक करना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट वाइज, कि अगर एक सब्जेक्ट में फेल है बच्चा तो कैसे वो हो, फिर दूसरे में ये हो तो ये, तो तीसरे में। कॉलम लेना पड़ेगा, हाँ कॉलम। हाँ, सब लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा क्या देना पड़ेगा अपना समझ लीजिएगा। ठीक है, वो अपना जो है क्या कहते हैं कि अपना यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा, ठीक। वो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना।
ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कब? जब अगर आप नहीं बना पाएंगे तो उसके फिर हम बाद में सॉल्व कराएंगे, क्योंकि हम बीच में सॉल्व क्वेश्चन नहीं कराते। बीच में कराने का मतलब कि फिर उसमें टाइम वेस्टिंग होता है। सर एक और सॉल्व नहीं हुआ था जो आपने इसी में बताया था कौन कि सा? एक नाम लिखो तो सारे दोस्तों वो के नाम सॉल्व नहीं होगा, वो एक्सेल में बनेगा, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन दिए हैं ये बना लीजिएगा फार्मूला से, ठीक है ना। ये पासिंग वाला जो है इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें तो अगर मान लीजिए किसी एक बच्चे में अगर हम 50 से या 33% से कम कर दे नंबर, तो अपने आप जो है यहाँ पे रिजल्ट उसका लिख के आ जाए प्रमोटेड। और 2 में अगर हम फेल कर दे यहाँ पे तो अपने आप लिख करके आ जाए यहाँ पे क्या, वो क्या, फेल, फेल नहीं, बैक पेपर, यानी कि कंपार्टमेंट लिख के आ जाए। और 3 सब्जेक्ट में फेल कर दें तो लिख करके क्या आ जाए यहाँ पे, फेल। 3 या 3 से ज्यादा में फेल अगर है बच्चा तो वहां फेल लिख के आए, और उस हिसाब से आए। और सब में पास है तो पास लिख के आए, ठीक है भाई। ये बनाना है आपको, दिमाग लगा लीजिएगा, सोच लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक, तो इसको हम लोग अब बंद कर रहे हैं, इस काम हो गया है, सेव कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अपना बनाते रहिएगा। अब इसमें और भी चीजें बतानी है, अभी पूरा ये खत्म नहीं हुआ है, लेकिन टाइम का शॉर्टेज की वजह से हम इसको रोक रहे हैं, ठीक। तो आज इतना ही कर रहेंगे। रिजल्ट हो गया, परसेंटेज हो गया, इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाएगा करने में आपको भी, और इसको क्वेश्चन वोश्चन करिएगा तो टाइम है। बाकी इसमें काफी चीजें अभी बची हैं, सब बाद में किया जाएगा, ठीक है ना। कल जो है हॉलीडे रहेगा, परसों क्लास जब होगी तो परसों आगे की बातचीत होगी। चलिए आगे का देख लीजिए, फिर करिए आप। हाँ बता दे, फिर करना है एक साथ। हाँ, हाँ तो वही तो जा रहे हैं बताने। चलो ये इसको बंद